हितों की रक्षा के लिए ईरान पर कार्रवाई को यूएस तैयार, चीन ने धमकाया। अमेरिका पश्चिम एशिया के युद्ध को ख़त्म करने और ईरान को हराने के लिए हर तरह के कदम उठा रहा है, फिर चाहे वे आक्रामक हों और रणनीतिक हों। अमेरिका ईरान की वित्तीय शक्ति पर जोरदार हमले की तैयारी कर रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के लगातार बढ़ते तनाव के बीच चीन ने बड़ी चेतावनी दी है। चीन ने कहा कि बीजिंग पूरे घटनाक्रम पर करीब से अपनी नज़र बनाए रखेगा और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाना होगा वो बेझिझक उठाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से धैर्य और तर्कसंगत तरीके से काम करने का अनुरोध किया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि प्रतिबंध का दबाव बनाने की रणनीति मुश्किलों का समाधान करने में किसी भी तरह की मददगार साबित नहीं होती। दरअसल चाइना ने अमेरिका की तरफ से ईरान और उसके व्यापारिक साझेदारों को निशाना बनाते हुए व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों का पैकेज तैयार करने को लेकर यह चेतावनी दी है, जिसका असर चीन पर हो सकता है। बीजिंग की तरफ से यह बयान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की उस धमकी के बाद सामने आया जिसमें अमेरिका ने चीन समेत अन्य देशों को तेहरान के साथ व्यापारिक संबंध खत्म करने की धमकी दी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेसेंट ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन देशों को कड़े सेकेंडरी सेक्शंस और वित्तीय दंड का सामना करना पड़ सकता है। स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि यूएस ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाने जा रहा है और उन्होंने चीन से अमेरिका का साथ देने का अनुरोध भी किया था। अमेरिका की धमकी पर चीन ने क्या कहा? रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोमवार 24 अगस्त 2026 को राजधानी बीजिंग में दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने अधिकारों और हितों की रक्षा की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध और दबाव की रणनीति तनाव को बढ़ाने का काम करती है और तनाव के बढ़ने से किसी के भी हित पूरे नहीं होते। उन्होंने कहा कि चीन सभी पक्षों से ऐसे कोई भी कदम उठाने से बचाने का आह्वान करता है जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है, जैसे ईरान और अमेरिका के बीच हुआ, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ यानी वैश्विक आर्थिक विकास और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। बातचीत के रास्ते पर लौटे सभी पक्ष, चाइना का ऐसा कहना है। लिन ने पश्चिम एशिया युद्ध में शामिल पक्षों से जल्द बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटने का अनुरोध किया है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि चीन संबंधित घटनाक्रम पर करीब से नज़र रखेगा और अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो करेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।